Hello friends, myself Aditya Jain, CA, CS, CMA, IPCC इंटर फाइनल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। ये वीडियो मेरे सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सपना देखा हुआ है कि वो कभी ऑल इंडिया टॉप पोजीशन में आएंगे और अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे बीच साक्षी जैन हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप पोजीशन लाकर मेरे साथ साथ उन सब लोगों को गर्व होने का मौका दिया है जो कहीं ना कहीं ये सपना देख रहे थे। मैं साक्षी जैन से छोटी सी इंटरव्यू लेना चाहता हूं। ये इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि वो अपने बारे में कुछ बता पाएं और वो आप लोगों को मोटिवेट कर पाएं कि आप भी जो रैंक लाने का सोच रहे हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी करें। हम इस वीडियो को बिल्कुल ब्रीफ रखेंगे विथ एन ऑब्जेक्टिव कि हम क्लियर कट हमें मैसेज मिले साक्षी जी से, और मैं 1-to-1 क्वेश्चन आंसर साक्षी जी को से शुरू करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन साक्षी जी से मेरा ये है कि रैंक लाने के बाद आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और सोसाइटी खास करके आपको कैसा फील हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। रैंक लाने के बाद कैसा फील होता है, ये चीज हम समझना चाहते हैं। रैंक लाने के बाद ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, लेकिन हम कभी जितनी खुशी अब मुझे हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। सोसाइटी आपको सेलिब्रिटी टाइप ट्रीटमेंट देती है, और सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब आप अपने पेरेंट्स को अपने वजह से खुश देखते हो, जब वो प्राउडली सबसे कहते हैं कि हमारे बच्चे का रैंक आया, और तो जब उनकी आंखों में जो खुशी होती है उसका तो कोई मैच नहीं होता। तो बहुत खुशी हो रही है। हम सब चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को हम भी वो खुशी दें, तो ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब एक सपना देख सकें कि अगर साक्षी जी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी जी से ये है कि दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या एक एक ग्रुप करके सीए क्लियर करना चाहिए? मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि दोनों ग्रुप्स देने चाहिए साथ में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आईपीसीसी पे मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, तो मेरा जो एग्रीगेट था वो था, अगर वो मैं साथ में देती तो इंडिया टॉप 3 रैंकर्स में से एक होती, बट क्योंकि मैंने एक एक करके ग्रुप दिया इसलिए रैंक नहीं आया। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आर्टिकलशिप हेल्प करता है हमारे सीए फाइनल को क्रैक करने में? यस सर, डेफिनेटली आर्टिकलशिप हेल्प करता है, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बनाता है आर्टिकलशिप। जब आप उन चीज़ों को रियल लाइफ में होते हुए देखते हो तो आप उनसे बहुत अच्छे से बुक में रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये ऐसे होता है। वो तो टैक्सेस में, फिनेंस में, हर फील्ड में आपको हेल्प करती है आर्टिकलशिप। तो डमी वाले स्टूडेंट्स खास तौर कर सुन लीजिए कि आर्टिकलशिप के कारण काफी मदद मिलती है सीए फाइनल को क्रैक करने में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो क्लासेस कंडक्ट की जाती है सीए की, क्या वो मदद करती है सीए फाइनल क्रैक करने में? डेफिनेटली क्लासेस बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि वैसे अगर हम स्टार्ट करें तो वो डायरेक्टली आपको मेन टॉपिक पे लेके आता है। एक जो बिल्डिंग बेस बनाना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो टीचर्स बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि हम एसएफएम की बात करें तो आदित्य जैन सर स्टार्टिंग में एक चैप्टर कराते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ, हाँ, एंड स्टॉक मार्केट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो आपका बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बेस बना देता है। उसके बाद बिल्डिंग बनाना आसान होता है। एक बेसिकली नींव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। तो टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। नहीं, ये तो मेरा मानना है कि देखिए, अगर आप कहीं से शुरू करते हैं, मान लो किसी बुक से शुरू करते हैं, तो वो आपके बेस पे ध्यान नहीं देंगे, वो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और आप
को अगर वही क्वेश्चन आता है या वही सॉल्यूशन आ जाता है तो आप कर लेते हैं, नहीं तो आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इस बार एसएफएम का पेपर बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया था, और वही साक्षी जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स और जो बेस बिल्डिंग था कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था, और उन्हीं के कारण मैं एसएफएम में डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आ पाई। जहां काफी बच्चे फेल हुए एसएफएम में, आई कॉन्ग्रेचुलेट साक्षी जी कि वो इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाई हैं एसएफएम में। तो क्लासेस कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बाकी हम लोग एक चीज के पीछे 10-10 किताबें पढ़ते हैं और हम लोग आपको टू द पॉइंट नोट्स देते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछे जाएंगे। आप उस रिसर्च में लग जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो रिसर्च करने वालों को रिसर्च करने दीजिए और पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करने दीजिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी यू कैन टेक अ कॉल ऑन दिस। अच्छा, मेरा ये भी मैं इनके बारे में जान पाया हूं कि ये छोटे से शहर अलवर से आई हैं, तो अलवर से निकलकर दिल्ली में आना, आर्टिकलशिप करना, पीजी में रहना, कितनी प्रॉब्लम्स के साथ क्लासेस करना, मतलब मैं स्पीचलेस हूं कि इतने छोटे शहर से निकले हुए स्टूडेंट्स का सपना कितना बड़ा होता है। तो डेफिनेटली क्या कहीं ना कहीं आपको ये एहसास है कि आपने इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किया है, अलवर वाले कितने खुश हैं इसमें? यस सर, बहुत रियलाइज होता है कि जब आपका एफर्ट दूसरे अपलोड करते हैं आपके सामने, तो बहुत तब रियलाइज होता है कि आपने क्या अचीव किया है। तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो अलवर में भी सर की क्लासेस आ रही हैं सैटेलाइट, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमने इन्हें अलवर सेंटर में भी इनवाइट किया था। खैर एनीवेज दैट्स वेरी गुड। देखिए, अलवर वाले या छोटे छोटे शहर में जो रहते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो एक बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है कि कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। देखिए, आज ये लड़कर इतना नाम रोशन कर रही है, और मुझे अभी भी पता चला है कि आगे इनके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं वो भी हम जानना चाहते हैं। इनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना हम कंपनी के पास जॉब लेने जाते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनीज भी अच्छे स्टूडेंट्स को अपने आप ढूंढ लेती है। इनकी एक और कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि ये साइंस स्टूडेंट हुआ करती थी 11th एंड 12th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11th में ये साइंस इन्होंने चूज किया था। किसी कारण वजह से ये साइंस को परस्यू नहीं कर पाई, इनकी मदर का कुछ तबीयत खराब हो गया था, तो ये कोटा जाने वाली थी, कोटा नहीं जा पाई। आज कॉमर्स लाइन में साक्षी जैन एक बहुत बड़ी नाम हो चुकी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज अब इनको हायर करना चाहती है। आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत हुआ होगा इनके पीछे। साइंस के बाद कॉमर्स में आना, अलवर छोटे शहर से दिल्ली में आना, आर्टिकलशिप करना, देखिए ये मामूली बात नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना परियों की कहानी, ये परियों की कहानी ही जैसा है। इतनी मेहनत करके ये आगे आए और जॉब वाइज इतना अच्छा इनको ऑफर मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली ये कितने अपने आप को साउंड फील करती हैं। ठीक है, आप मार्क्स लेकर आए, आपको रैंक आया, ऑल इंडिया टॉप पोजीशन आपको आया है। प्रैक्टिकली जब कंपनीज आपको हायर करेगी, डू यू फील कॉन्फिडेंट? और कहीं ना कहीं आप उसमें लैक करती हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है मुझे इंप्रूव करनी है? क्या आप सिर्फ रट्टाफिकेशन किया कि आपने हर चीज को प्रैक्टिकली समझा? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, वी वांट टू आस्क। सब प्रैक्टिकली समझना तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ को रटते भी हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपको याद नहीं रहती। तो हाँ, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं जैसे सर ने स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट के बारे में सर ने बताना स्टार्ट किया था, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मतलब मेरा है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ट्रेडिंग में, निफ्टी वगैरह में। तो कॉन्सेप्ट मतलब जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज आप एग्जाम क्लियर करने तक यूज़ कर सकते हो, बट लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पर्सनली बोल सकती हूँ कि मैं हूँ उस आई एम क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इट, बट देयर इज नो एंड टू लर्निंग, सो आई विल कीप ऑन लर्निंग माई इंटायर लाइफ। चलिए, अभी तो कंपनीज आपके
लिए इंतजार कर रही हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपनीज के पीछे भागते हैं, आपके पीछे कंपनी भागेगी। और मेरा ये मानना है कि आप अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करोगे। जब इतना अच्छा आपने किया है यहाँ परफॉर्म, तो कोई रोक नहीं सकता। देखिए जो अच्छा करता है ना, मोमेंटम, हम लोग एक मोमेंटम सब्जेक्ट्स हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अब इनमें एक अलग से ताकत आ गई है आगे बढ़ने की। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन्हें कोई रोक सकता है। और मैं चाहता हूं इस छोटी सी इंटरव्यू को यहीं ऑफ करना। एंड में मैं चाहूंगा कुछ मोटिवेटेड बात आप अपने फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहिए, ताकि वो भी एक सपना देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी साक्षी जी की तरह ऑल इंडिया टॉप पोजीशन लाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरी वर्ड्स हम सुनना चाहते हैं साक्षी जी से। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बिलीव मी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस हार्ड वर्क तो हर चीज़ मांगती है। एक हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल होती है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे बेटर कर सकते हैं। बस एक छोटा सी गाइडेंस मेरी तरफ से ये रहेगी कि लेटेस्ट मटेरियल रेफर कीजिए। आउटडेटेड मटेरियल को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लेटेस्ट मटेरियल है और लेटेस्ट नोट्स हैं उनसे पढ़िए, तो ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगा। थैंक यू। एक बात तो है कि आउटडेटेड मटेरियल पढ़ने से एक फायदा तो है साक्षी जी, बच्चे फेल बहुत हो रहे हैं तो इससे कंपटीशन बहुत कम हो जाती है तो जो आउटडेटेड मटेरियल पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ ऑल दी बेस्ट कह सकता हूं। और भगवान ही आपका भला करे, क्योंकि नई नई चीजें आ रही है, जीएसटी आ रही है, नए नए मार्केट के अपडेशंस आ रहे हैं। निफ्टी में पहले 50 कंपनीज हुआ करती थी, अब 51 कंपनीज हैं। साक्षी जी के नोट्स में भी हमने ये लिखवाया था कि निफ्टी इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 कंपनीज, लेकिन अब वो चेंज हो गया, अब वो 51 कंपनीज है। आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट जो आउटडेटेड ओल्ड मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। देखिए लेटेस्ट मटेरियल पढ़ने का अपना अलग ही मजा है, अपना अलग ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। साक्षी जी जीता जाता उदाहरण है उन आप लोग सबके सामने। तो मैं यही पॉइंट के साथ इस वीडियो को ऑफ करना चाहता हूं कि आप ये सपना देखें और साक्षी जी खुद कहें ये लाइन कि अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप सभी ये कर सकते हैं, जब और आप मुझसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और साक्षी जी को मैं ये लाइन दोहराना चाहता हूं कि आप ये लाइन कहें ताकि सब बच्चों को ये लग जाए नहीं हम भी अब रैंक का तैयारी करना शुरू करेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं और मुझसे बेटर कर सकते हैं। सो कीप ऑन द हार्ड वर्क। अब ठीक है ना। अब सर बोलते रहते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सर आपका तो काम ही बोलना। अब साक्षी जी ऑल इंडिया टॉप पोजीशन आपको ये कह रही हैं कि भैया आप भी कर सकते हो। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। आई विश साक्षी जी ऑल दी बेस्ट। आई विश कि आप बहुत ही ऊंचाइयों को छुएं और हमें मौका दें आपको बुलाने का और इंटरव्यू लेने का। अब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ने का सपना देखें, आप अर्निंग का सपना देखें, आप कंपनी के हाई पोस्ट तक जाएं और हमें मौका दें कि हम भी आपकी बातें दुनिया तक फैला सकें। तो कंपनीज, all the future chartered accountants, Sakshi Jain is here for you. She has full of knowledge, full concepts, full knowledge, detailed knowledge of market, tax, accounts. I think Sakshi ji is raring to go. Now it's for the company. अगर साक्षी जी जिस कंपनी में जाएगी वो कंपनी अपने आप को बहुत लकी फील करेगी, मेरा ये मानना है। तो आई विश कि साक्षी जी एक अच्छी कंपनी में जाने के बाद हमसे फिर मिले और हमें फिर एक मोटिवेटेड मैसेज पास ऑन करें ताकि हम इसे आपको पास ऑन कर सकें। थैंक यू सो मच।